दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रहा है तो मैदानी क्षेत्रों में जल प्रलय जैसी स्थिति बनी हुई है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब में जिस तरह से जो बाढ़ आई है उससे लोग कुदरत के कहर से परेशान हैं। हालांकि जहां जहां भी इस तरह के हालात बने हुए हैं वहां की सरकारों की तरफ से या फिर जो एनजीओ हैं, सामाजिक संगठन हैं, उनकी तरफ से लोगों की सहायता की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि इस कुदरत के कहर से जल्द ही उभरा जाए, जिंदगी जो है वो सामान्य हो जाए। लेकिन इसी बीच बिहार से एक वीडियो ऐसी आई है जिसने सियासी पारा बढ़ा दिया है। कांग्रेस के सांसद हैं तारिक अनवर। वो अपने संसदीय क्षेत्र कटिहार में बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए थे और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेने गए थे। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रही है उससे सियासी घमासान मच गया है। आखिर क्या वो वीडियो है और उस वीडियो में ऐसा क्या है जिससे राजनीति में तापमान तेज हो गया है? आज हम विश्लेषण में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। पूरे उत्तर भारत में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बिहार भी इससे अछूता नहीं है। बिहार में कई नदियां उफान पर हैं जिससे कि जल जीवन अस्त व्यस्त है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और परेशान बेहाल तारिक अनवर वो वहां बाढ़ग्रस्त लोगों से मिलने गए थे, पीड़ितों से मिलने गए थे और जायजा लेने गए थे कि बाढ़ से किस कदर लोग परेशान हैं। लेकिन जब वो बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे थे, जब वो बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे तो एक जगह कीचड़ आई और उस कीचड़ से बचने के लिए वो एक बुजुर्ग के कंधों पर सवार हो गए। अब पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। हेलो दोस्तों, आपने नेता तो बहुत देखा होगा, लेकिन कटिहार के सांसद महोदय तारिक अनवर साहब जो अपने क्षेत्र का दौरा, गंगा कटाव का दौरा करने के लिए कटिहार के दुरियाई पंचायत के शिवनगरी सोनाखाल इलाके में कितना कष्ट से आए हुए हैं आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने तो मंच पे भाषण देते हुए बहुत सारे नेता को देखा होगा, लेकिन हमारे तारिक अनवर साहब जो माननीय सांसद महोदय हैं वो गंगा कटाव का निरीक्षण करने के लिए खुद बाढ़ के इलाके में, गंगा कटाव के इलाके में कितना कष्ट से आए हुए हैं आप देख सकते हैं। थोड़ा सन स्ट्रोक जरूर लगा था हमको, क्योंकि गर्मी बहुत जबरदस्त थी और उसकी वजह से थोड़ा हमको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। तो लोगों ने देखा जब कि हम अनकंफर्टेबल हैं तो लोगों ने खुद ही कहा कि नहीं, आप ऐसे मत चलिए कीचड़ में, आपको हम लोग वहां तक पहुंचा देते हैं। तो देखा आपने, वीडियो में सांसद महोदय एक बुजुर्ग के कंधों पर हैं और वो जायजा ले रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जब वो यहां से जाएंगे तो उन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए वो सरकार से बात करेंगे और अपना जो संसदीय क्षेत्र है उनका ये, वहां पर अपने हिसाब से भी वो लोगों की समस्याओं को दूर कराने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन जो वीडियो सांसद महोदय की वायरल हुई है, इसके बाद पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि भारत में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। लोग निंदा कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि जब आपको इस तरह से ही बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करना था तो वहां पहले से ही परेशान लोगों को और परेशान करने के लिए आप क्यों चले गए? कांग्रेस सांसद तारिक अनवर की इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक तरफ तो सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ सियासी बयानों की बाढ़ सी आ गई है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, वो कह रहे हैं कि भैया कुछ नया नहीं है, कांग्रेस पार्टी तो है ही शहजादों की पार्टी और उन्हें बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के लिए भी नवाबों और वीआईपी वाला प्रोटोकॉल चाहिए। एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। देखिए, कांग्रेस पार्टी
जब बाढ़ग्रस्त इलाके में दौरा करने जाती है वहां पर भी उनको वीवीआईपी और राजमहल वाला और नवाबों वाला प्रोटोकॉल चाहिए। ये नवाबों की और महाराजाओं की पार्टी है। इसीलिए आप देखिए राहुल गांधी जब इतनी बड़ी त्रासदी आई है उत्तर भारत में, खास करके पंजाब में, हिमाचल में, तो राहुल गांधी वेकेशन मोड पे है, उनके सांसद वीवीआईपी मोड में है। कांग्रेस बोलती है आम आदमी पार्टी के भगवंत मान और बाकी लोग हाइडिंग मोड में है। एक ही व्यक्ति है जो वर्क मोड में है, जिनकी सरकार, केंद्र की सरकार लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों में काम कर रही है, एनडीआरएफ काम कर रही है। शिवराज चौहान हो, अमित शाह जी हो या स्वयं प्रधानमंत्री हो, वो बाढ़ग्रस्त इलाकों में उतर रहे हैं और लोगों के बीच में है। तो ये अपनी अपनी मानसिकता के हिसाब से अपना अपना परिचय मिलता है। ये तो वो लोग हैं जो सॉक्स लगाकर किसानी करने जाते हैं। तो इनके सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का ये लेवल है कि जिन लोगों की त्रासदी सुनने जा रहे हैं उन्हीं के कंधों पर बैठ गए। अब एक तरफ जहां बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से उन्हें शहजादा तक कहा जा रहा है, उनकी पूरी पार्टी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से तारिक अनवर बाढ़ पीड़ितों के कंधों पर सवार होकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव। वो कह रहे हैं कि भैया जब सरकार की तरफ से व्यवस्था ही नहीं की जाएगी तो ऐसे में और क्या किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि जब सांसद तक के लिए नाव की व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गई तो अंदाजा लगाइए कि बाढ़ में जो आम आदमी है वो किस तरह से परेशान होगा। एक बार पप्पू यादव को भी सुनिए। अब तारिक साहब चूंकि कोई बुजुर्ग बिहार से उनको कंधों पर ले लिया, बिहार में तो आज भी 60 वर्ष 65 वर्ष के बुजुर्ग पहलवान हैं और ये उनकी हिम्मत देखिए ना कि बाढ़ में तारिक साहब पानी में हैं, एक बुजुर्गों के कंधों पर जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो वो अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। सरकार यदि नौ नहीं दे रही है और सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है और सरकार आम आदमी को, जब एमपी को जाने की व्यवस्था नहीं कर रही है तो आम लोगों की क्या हाल होगी। तारिक अनवर की वायरल वीडियो पर जेडीयू के नेता हैं अभिषेक झा। वो कह रहे हैं कि यह तो साफ हो गया है कि जो भी महागठबंधन के नेता जीतकर संसद या फिर विधानसभा पहुंचे हैं वो किस तरह से जनता के ऊपर बोझ बने हुए हैं और जल्द ही जनता अब इस बोझ को कम कर देगी। एक बार सुनिए जेडीयू नेता क्या कह रहे हैं। संसद को जनता पर डिपेंडेंट होकर जनता के कंधों पर बोझ बनकर चलना पड़ रहा है। उससे ही कटिहार की जनता और बिहार की जनता इस बात को बखूबी समझ पा रही होगी कि महागठबंधन के सांसदों को जहां जिताया है वो असल में सचमुच जनता पर इसी तरह से बोझ बने हुए हैं। जल्दी ही जनता को इस बोझ को उतारने की जरूरत है। बीजेपी के सांसद हैं दीपक प्रकाश। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से बिहार पहले ही बाढ़ से ग्रस्त है तो वहां पर सांसद महोदय लोगों का दुख बांटने गए थे या फिर उन्हें अपमानित करने गए थे। एक बार बीजेपी सांसद क्या कह रहे हैं इस पूरी वीडियो पर वो भी आप सुनिए। वोटर अधिकार यात्रा को अगर गाली गलौज यात्रा जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन पर बिहार में सत्ता पर काबिज होना चाहता था, उसकी कलें हर दिन खुल रही है। और जिस प्रकार से यात्रा करने के बाद युवराज विदेश में आराम करने के लिए चले गए, इससे समझ में आता है कि गरीब, निर्धन, दलित, पीड़ित और बिहार की जनता के प्रति कितना प्रेम है। और उनके एक नेता हैं जो बाढ़ पीड़ित लोगों को के लिए उनके पास जाने का काम करते हैं, लेकिन किस प्रकार से जा रहे हैं, जो आदमी है वो आदमी को के ऊपर चढ़ करके पीठ पर बैठ करके बाढ़ की दुर्दशा को देख रहे हैं। इससे पता चलता है कांग्रेस और कांग्रेसी मानसिकता। आरजेडी के प्रवक्ता और नेता हैं मृत्युंजय तिवारी। उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो वीडियो वायरल हो रही है तारिक अनवर की कि वो बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए थे और पीड़ितों के कंधे पर चढ़कर ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। अब आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि इसमें क्या गलत है।
एक नेता जनता के कंधों पर चढ़कर ही तो संसद पहुंचता है। तो यदि वहां की जनता अपने सांसद को अपने कंधे पर चढ़ाकर यदि बाढ़ का दौरा करा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? तो एक तरफ तो यदि जेडीयू, बीजेपी इन नेताओं की बात करें तो वो इसकी पूरी निंदा कर रहे हैं, इस पे अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लोगों से आप मिलने जाएं और उन्हीं के कंधों पर चढ़कर उन्हीं की समस्या को आप इस तरह से देखें, तो वो समस्या बढ़ाने वाला है, समस्या कम करने वाला नहीं है। लेकिन आरजेडी नेता कह रहे हैं कि इसमें गलत कुछ नहीं है, यह जनता का प्यार है, वो नहीं देखना चाहते कि उनके नेता जो हैं वो कीचड़ में जाएं। तो शायद इसीलिए जनता ने अपने प्यार और प्रेम के चलते हुए उन्हें अपनी पीठ पर लाद लिया है। देखिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना करने के लिए सांसद श्री तारिक अनवर जी गए थे। अब बाढ़ से सब जगह डूबा हुआ है, बाढ़ प्रभावित से लोग परेशान हैं, वहां जाने का कोई संसाधन नहीं था। तो सांसद महोदय को जनप्रतिनिधि हैं, जनता उनको अपने कंधे पर बिठा करके भ्रमण करा रही है, तो सौभाग्य की बात है। जनता ही किसी को कंधे पर बिठाकर संसद और विधानसभा पहुंचाती है, तो ये तो अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज। वो कह रहे हैं कि अक्सर सियासत में ये सब इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं, और वो कह रहे हैं कि तारिक अनवर कोई पहले या आखिरी नेता नहीं है जो इस तरह से कंधों पर चढ़कर लोगों के और वो बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि जो बीजेपी आज इतनी निंदा भत्सना कर रही है कांग्रेस के सांसद का, अब से लगभग 10 साल पहले शिवराज सिंह चौहान भी इसी तरह से 2 पुलिस वालों के कंधों पर चढ़कर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि इस पर ज्यादा हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ वो नसीहत भी दे रहे हैं कि इन सब चीजों से बचना चाहिए। वो दूसरे साधन से जा सकते थे, चाहे ट्रैक्टर से जाते या किसी भी तरह से जाते, लेकिन पहले से ही परेशान लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। कह तो वो भी यही रहे हैं जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ बीजेपी के नेताओं को भी आईना दिखा रहे हैं कि भैया, जो आज कृषि मंत्री हैं आपके नेता शिवराज सिंह चौहान, एक दौर में वो भी इसी तरह से पुलिस वालों के कंधों पर चढ़कर बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर रहे थे कि कहीं कपड़े जूते गंदे ना हो जाएं। एक बार सौरभ भारद्वाज को भी सुनिए। देखिए, मैंने वो तस्वीर तो देखी नहीं है, मगर एक मुझे याद है शिवराज सिंह चौहान भी 2 पुलिस के जवानों के हाथ में, उनके दोनों की एक तरह से गोद में बैठ के एक बाढ़ का निरीक्षण कर रहे थे। ये कुछ दिनों पुरानी है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं राजनीति के अंदर, इनसे बचना चाहिए। अगर इसकी जगह वो एक ट्रैक्टर पे या किसी और पे जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। इन सब चीजों से बचना चाहिए। एनडीए के नेता हैं मलूक नागर, जो आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। वो कह रहे हैं कि तारिक अनवर वहां अपने कपड़े जूते बचाने के लिए शायद इस तरह से बाढ़ पीड़ितों के ऊपर ही सवार हो गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं की फितरत ही कुछ ऐसी है, तो तारिक अनवर भी उससे अछूते नहीं हैं। आरएलडी राष्ट्रीय महासचिव मलूक नागर इस पर क्या कह रहे हैं, एक बार उनका पक्ष भी सुनिए। और जहां तक दूसरे तारिक अनवर साहब की बात है, बिहार में वो कंधे पे चढ़ के जा रहे हैं, लोगों की सुविधा देने के लिए जा रहे हैं, या लोगों को असुविधा देकर एक ऐसा कृत्य कर रहे हैं जो आज के तारीख में संविधान और बाबा अंबेडकर साहब के द्वारा बराबरी का जो दर्जा दिया, आज भी एक व्यक्ति को जानवर की तरह ट्रीट करके उसके कंधे पे बैठे हैं। तर्क आया, जवाब आया कांग्रेस का कि उनकी तबीयत खराब थी। अरे तबीयत खराब थी तो फिर क्यों गए? या कारण जूते ना भीग जाएं, पेंट ना भीग जाएं, या पानी में या कीचड़ में कुछ एलर्जी ना हो जाए, ये कारण ये था। ये तो खैर कांग्रेस में रहा ही है, सब बड़े एलीट क्लास के लोग हैं और जो वास्तविकता और जमीन पे जाकर काम नहीं करते हैं, इसीलिए आज कांग्रेस की ये दुर्दशा हुई है। बिहार में ही बीजेपी के नेता हैं संजय जायसवाल।
वो कह रहे हैं कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने का और भी बहुत सा जरिया है और बहुत से साधन हैं, उन्हें उन साधनों का यूज करना चाहिए था। बाढ़ में पहले से ही पीड़ित लोगों को और परेशान नहीं करना चाहिए था। तो बीजेपी के नेता हैं बिहार से संजय जायसवाल, वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। जो वीडियो वायरल है जिसमें कि तारिक अनवर बाढ़ ग्रस्त, बाढ़ पीड़ित लोगों के ऊपर ही सवार होकर बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। एक बार संजय जायसवाल को भी सुनिए। एक सांसद के रूप में अगर आपके इलाके में बाढ़ आया है, आप वहां जा रहे हैं, तो आपके पास जाने के बहुत तरीके हैं, लेकिन जाने का यह तरीका खोजना कि मेरे जूते भी गंदे नहीं हो और मैं बाढ़ग्रस्त इलाके में घूम लूं और लोगों के कंधे पे बैठ करके बाढ़ग्रस्त इलाके का भ्रमण करना बहुत ही निंदाजनक है। यह बिहार की उस जनता का अपमान है जिस जनता ने वोट तारिक अनवर जी को दिया है। तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने के लिए कटिहार से कांग्रेस के सांसद हैं तारिक अनवर। वो अपने संसदीय क्षेत्र में गए थे और क्षेत्र की जनता का दुख बांटने गए थे और वो ये देखने गए थे कि बाढ़ से कितनी पीड़ा में उनके संसदीय क्षेत्र के लोग हैं या नुकसान कितना हुआ है। इस सब का जायजा करने के लिए वो अपने संसदीय क्षेत्र कटिहार में गए थे। लेकिन अब जो वीडियो वायरल है जिसमें कि वो बाढ़ पीड़ित के कंधे पर ही सवार होकर बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, इस वायरल वीडियो से बिहार ही नहीं पूरे भारत में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। और जिस तरह से पूरे उत्तर भारत में बाढ़ जैसे हालात हैं, अब इस वीडियो के बाद बयानों की भी बाढ़ आ गई है। और जैसा हमने आपको अभी तक तमाम जो बयान इस पर आए हैं वो सुनवाए हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर सियासत किस कदर हो रही है। हालांकि जैसा कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी कह रहे थे कि तारिक अनवर इस तरह से बाढ़ क्षेत्र का दौरा करने वाले कोई पहले और आखिरी नेता नहीं हैं। और जो बीजेपी आज इस पर इतना हो हल्ला मचा रही है, उनके नेता शिवराज सिंह चौहान भी 2016 में इसी तरह से बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। बस उसमें फर्क यह है कि जो वीडियो आज वायरल हो रही है तारिक अनवर की, उसमें वो एक बाढ़ पीड़ित के कंधों पर बैठे हुए हैं या पीठ पर बैठे हुए हैं। लेकिन जो फोटो वायरल हुआ था शिवराज सिंह चौहान का 2016 में, वो भी एक बाढ़ क्षेत्र का दौरा करने गए थे, लेकिन उसमें फर्क इतना था कि वो 2 पुलिस वालों के कंधों पर सवार थे और ऐसा लग रहा था कि वो बाढ़ क्षेत्र का दौरा करने नहीं बल्कि खुद बाढ़ के पानी से बचते हुए वहां दिखाई दे रहे थे। तो जो सवाल सौरभ भारद्वाज उठा रहे हैं वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन इस सब के बीच देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद बहुत आ रही है। वो इसलिए क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री थे उस वक्त उनकी तरफ से रोड और नदियों से नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट लाया गया था और उस वक्त यह दावा किया गया था कि जब रोड से रोड जोड़े जाएंगे, यानी जो मेन रोड हैं जब उनको लिंक रोड से जोड़ा जाएगा तो जो गांव के लोग हैं वो शहरों में आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से जब नदियों से नदियों को जोड़ा जाएगा तो जिन नदियों में ज्यादा पानी होता है और कई बार नदियों के उफान की वजह से ही बाढ़ आती है, तो वो पानी उन नदियों में छोड़ा जाएगा जो नदियां ज्यादातर सूखी रहती हैं। और जब भरी हुई नदियों को सूखी नदियों से जोड़ा जाएगा तो उसमें बाढ़ जैसे हालात नहीं होंगे या जो ये प्राकृतिक आपदा अभी फिलहाल दिखाई दे रही है, चाहे पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें या फिर मैदानी क्षेत्रों की बात करें। पहाड़ी क्षेत्रों पर जिस तरह से लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है और उसके बाद मैदानी क्षेत्रों में जिस तरह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, और पंजाब तो इस वक्त बुरी तरह से कुदरत के कहर से परेशान है। तो यदि अटल बिहारी वाजपेयी की जो योजना है उस पर सरकारों ने काम किया होता
सरकारों हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 10 साल इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और उसके बाद पिछले लगभग 11 सालों से तो बीजेपी की ही सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और नरेंद्र मोदी से देश को बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, लेकिन इन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के बीच भी मोदी सरकार ने भी इस तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया। और शायद इसीलिए लोग आज याद कर रहे हैं कि यदि अटल बिहारी वाजपेयी की उस योजना पर सरकारों ने काम किया होता तो जिस तरह के हालात आज देश में हैं वैसे हालात नहीं होते। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।